Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Paisha classes. Today we can talk about learning and teaching B.Ed first year classes. जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आपके री एग्ज़ाम और इम्प्रूवमेंट के फॉर्म जो हैं वो फिल हो रहे हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स री एग्ज़ाम दे रहे हैं या इम्प्रूवमेंट का दे रहे हैं, लर्निंग एंड टीचिंग का या BD 103 का, उन सभी के लिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे बता दें कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और वीडियो के एंड में जो अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लिंक आपको सभी का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर चीज़ों को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए। यहाँ पे चीज़ों को बताया जाता हूँ कि ये क्लास कौन कौन कैंडिडेट्स ले सकता है जिसके लिए ये हेल्पफुल हो सकती है। तो इस क्लास में बेसिकली बात करता हूँ तो पहली क्लास होने वाली है, हम आज सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसी के साथ साथ क्लास में जो है वो आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों चीज़ें मिलने वाली है। ठीक है, बाकी इस क्लास को बीएड के कैंडिडेट्स ले सकते हैं, एमएड, डीलेड, बीटीसी, सीटेट, यूपी टेट जो भी कर रहे हैं वो सभी लोग ले सकते हैं इस क्लास को, क्योंकि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे सिलेबस के ऊपर कि क्या क्या सिलेबस है एक्चुअली में लर्निंग और टीचिंग का। ओके, तो जितने भी कैंडिडेट चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि इस तरीके की चीज़ें आपको टाइम टाइम मिलती रहें और आप अपना मोटिवेशन या हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और एक पॉजिटिव कमेंट कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट या कोई क्वेरी हो कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं आपकी यूनिट फर्स्ट की कि यूनिट फर्स्ट एक्चुअली में है क्या। ठीक है, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है, यानी कि क्या दायरा है, कह सकते हैं क्या पाई चार्ट है, यानी कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे लर्निंग और टीचिंग में जो अगर बात करते हैं, ठीक है, यानी कि अधिगम एवं शिक्षण बीएड में सभी के पास रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट फर्स्ट जो है आपकी वो है क्या, साइकोलॉजी एंड टीचिंग, मनोविज्ञान एवं शिक्षण यानी कि अधिगम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला यूनिट में जो पहला टॉपिक आपका रहने वाला है शैक्षिक मनोविज्ञान, जिसमें शैक्षिक मनोविज्ञान का आपका अर्थ आ जाएगा, क्षेत्र आ जाएगा और शैक्षिक मनोविज्ञान का महत्व, या कह सकते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी, मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस होती है किसमें, एजुकेशन में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड आपका इसमें टॉपिक आ जाएगा विभिन्न विधियाँ, या कह सकते हैं क्या वेरियस मेथड, किन किन मेथड्स का हम इसमें यूज़ करेंगे वो सारी की सारी चीज़ें आपकी आएंगी, यानी कि व्यक्ति का इतिहास, विधि, पाठ्यक्रम, अनुदेशन के लिए सर्वेक्षण, प्रयोगात्मक विधि के निहितार्थ, वेरियस मेथड्स, केस स्टडी, सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल इम्प्लीकेशंस फॉर करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शंस। ओके, थर्ड आता है आपका क्या, विशिष्ट बालक के लिए शिक्षा, यानी कि एजुकेशन फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। ठीक है, यानी कि जो विशिष्ट बालक होते हैं, यानी कि जो कहीं ना कहीं मंद बुद्धि कह सकते हैं या एबनॉर्मल होते हैं, ठीक है, या जो दिव्यांग होते हैं, उन सभी की बात करी जाएगी। सेकेंड यूनिट में आप किन 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 चीज़ों की बात करते हैं, सेकेंड यूनिट में आपकी आती है बुद्धि एवं सृजनात्मकता, जिसको हम बोल देते हैं क्या, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, क्या कह सकते हैं इसका, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। ओके, जिसमें आपकी जो अलग अलग सब हेडिंग्स हैं वो हो जाएंगी, कह सकते हैं बुद्धि एवं अर्थ, यानी कि बुद्धि का क्या अर्थ है, स्पीयरमैन और जो थॉर्स्टन है या बर्ट्रैंडन है या वर्णन है या बौद्धिक सिद्धांत, यानी इन सभी मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या थ्योरीज दी हैं उन सारी चीज़ों की बात करेंगे। ठीक है, यानी कि इंटेलिजेंस थ्योरी किस किस ने क्या क्या चीज़ें दी हैं उसके बारे में बात करी जा रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ों को और देख लेते हैं। बुद्धि के मापन। ठीक है, बुद्धि के मापन, शाब्दिक, अशाब्दिक प्रशिक्षण और परीक्षण। एक सेकेंड, चलिए, चलिए, बुद्धि के मापन, शाब्दिक, अशाब्दिक प्रशिक्षण और परीक्षण, यानी बुद्धि परीक्षण के प्रयोग एवं सीमाएं, यानी कि इसके क्या क्या प्रयोग हैं, क्या क्या सीमाएं हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। आगे कहा गया है मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि वर्बल, नॉन वर्बल, परफॉर्मेंस टेस्ट, यूज्ड ऑफ लिमिटेशंस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। ओके, थर्ड आता है इसमें क्या, सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी।
सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी यानी कि अवधारणा, सृजनात्मकता क्षमता की पहचान, सृजनात्मकता के विकास के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। क्रिएटिविटी क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिएटिविटी, पोटेंशियल एजुकेशन प्रोग्राम फॉर डेवलपिंग क्रिएटिविटी। ओके, देन थर्ड यूनिट की बात करते हैं। थर्ड यूनिट में आपका आता है अधिगम एवं अभिप्रेरणा, यानी कि लर्निंग एंड मोटिवेशन, कि बच्चे को आप किस तरीके से मोटिवेट करके चीज़ों को याद करा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसकी बात करी जा रही है। तो क्या कहा गया है? अधिगम की प्रकृति, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, यानी कि नेचर ऑफ लर्निंग, प्रोसेस एंड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। ओके, देन आता है आपका सेकंड टॉपिक, अधिगम के सिद्धांत, यानी कि लर्निंग के सिद्धांत किस किस ने दिए, यानी कौन कौन से कह सकते हैं थ्योरीज जो है दी गई, जैसे प्रयास व त्रुटि सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत और कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लर्निंग, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, क्लासिफिकेशन कंडीशनिंग थ्योरी, स्किनर ऑपरेंट कंडीशनल इनसाइट थ्योरी बाय कोलबर। ओके, देन आता है अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। ठीक है, अभिप्रेरणा की प्रकृति एवं इसके शैक्षिक निहितार्थ, मोटिवेशन, इट्स नेचर एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपकी आती है फोर्थ यूनिट। तो फोर्थ यूनिट में हम क्या क्या चीज़ बात करेंगे? फोर्थ यूनिट में हम बात करेंगे शिक्षण एवं अधिगम, यानी कि टीचिंग एंड लर्निंग। ओके, अब इसमें पहला टॉपिक आपका आता है शिक्षण, यानी कि किस तरीके से आप पढ़ाएंगे। शिक्षण यानी कि अधिगम की अवधारणाएं, शिक्षण एवं अधिगम में संबंध, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, रिलेशन बिटवीन द टीचिंग एंड लर्निंग, यानी क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं टीचिंग और लर्निंग के और क्या रिलेशन है। ठीक है, क्या संबंध है टीचिंग में और लर्निंग में। ठीक है, ये कह सकते हैं शिक्षण में और अधिगम में। ओके, सेकंड आपका टॉपिक इसी में आप पढ़ेंगे शिक्षण के सिद्धांत एवं सूत्र, यानी कि मैक्सिमाइज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, कि क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या सिद्धांत दिए हैं किस किस मनोवैज्ञानिक ने, किस किस राइटर ने। ओके, नेक्स्ट आता है थर्ड शिक्षण के चरण, यानी कि क्या क्या स्टेप्स हैं उसकी बात करिए, यानी अधिगम के स्तर, क्या क्या लेवल्स, कौन कौन से लेवल्स की बात करी जाए, फेजेस ऑफ टीचिंग एंड लेवल ऑफ लर्निंग। ओके, नेक्स्ट आता है फोर्थ आपका, जिसमें बात करी गई है क्या, शिक्षण उपागम कार्य विश्लेषण, यानी कि ज्ञान के सिद्धांत। ओके, टीचिंग अप्रोच टास्क एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट आता है आपकी फिफ्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट में क्या बात करेगी उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, उससे पहले आप सभी को यहाँ पे बता दें कि आपका जो अगर बीएड फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में आपका री एग्जाम या इम्प्रूवमेंट लगा है, तो टीचर बैच में अभी आपको यहाँ पे 90% ऑफ मिल रहा है। ठीक है, और ये ऑफ सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनका री एग्जाम या जो इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं, तो वो अपना री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट बेटर कर सकते हैं या बहुत बड़े कर सकते हैं। जो अगर आप टीचर बैच को लेना चाहें तो ले सकते हैं। टीचर बैच लेने के बाद में आपको क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है, या यूं कह सकते हैं कि टीचर बैच से आपके जो परसेंटेज है वो उसमें काफ़ी ग्रोथ होने वाली है। जो अगर आप लोग फेल हो गए थे 1 या 2 नंबर से, ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आप पास नहीं, एक अच्छा या अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं टीचर बैच की हेल्प से। ओके, तो ये उन कैंडिडेट्स को ध्यान में रखते हुए किया गया है, यानी कि 499 रुपीज़ में आप अपने परसेंटेज को अच्छा खासा इंक्रीज कर सकते हैं या अपने साल को बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 1 नवंबर तक ही वैलिड है, यानी कि दिवाली तक ही ये ऑफर सिर्फ आप सभी के लिए वैलिड है। जिसको नीड है वो इस बैच को जल्दी से जल्दी परचेस कर लीजिएगा। तो बैच में क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं उसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे आपको सारे के सारे PYQ मिल जाएंगे, देन PDF नोट्स मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे VOD क्लासेस मिल जाएंगे और देन आपको टेस्ट सीरीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी RR सीरीज है, रैपिड रिवीजन सीरीज, जितने भी लास्ट ईयर कैंडिडेट्स जुड़े हुए थे हमारे साथ में, एक सिंगल कैंडिडेट भी फेल नहीं हुआ है, क्योंकि RR सीरीज को हम या कह सकते हैं RR सीरीज में उन क्वेश्चंस को पुटअप करते हैं जो आपके एग्जाम में एज इट इज फंसते हैं। इस वजह से जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए थे, एक सिंगल कैंडिडेट का भी री नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो आप सभी लोग सोच सकते हैं इतने सारे कैंडिडेट्स का री आया हुआ है किसी न किसी सब्जेक्ट में, लेकिन हमारे साथ के एक सिंगल कैंडिडेट का भी री नहीं आया। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है उनका। ठीक है, और बहुत बढ़िया बढ़िया परसेंटेज भी बनी हुई है।
तो आप लोग चाहें तो अपनी परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हैं, अपना साल बचा सकते हैं सिर्फ 499 रुपीज़ में। बाकी आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को देख लेते हैं। तो फिफ्थ यूनिट में है, फिफ्थ यूनिट में क्या कहा गया है, फिफ्थ यूनिट में बात करी गई शिक्षण के अधिगम, ठीक है, यानी कि शिक्षण के अधिगम, शिक्षण के अधिगम की आवश्यकता, ओके, एसेंशियल ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी कि क्या जरूरत है टीचिंग लर्निंग की, यानी टीचर की क्या जरूरत है और बच्चा किस, या टीचर जो है किस तरीके से बच्चों को पढ़ा सकता है, उसके ऊपर बात करी गई फिफ्थ यूनिट में। यानी कि संप्रेषण शिक्षण कौशल, कहने का मतलब है कम्युनिकेशन टीचिंग स्किल्स, यानी कि बच्चे की टीचिंग स्किल आप किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हो, ओके। सेकंड आप इसमें पॉइंट पढ़ेंगे, या सेकंड टॉपिक आप इसमें पढ़ेंगे, शिक्षण एवं अधिगम में शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग लर्निंग, कि टीचर का क्या रोल है बच्चे को पढ़ाने में, ओके। थर्ड आपका इसमें टॉपिक आ जाता है क्या, शिक्षण के प्रतिमान, यानी कि मॉडल्स ऑफ टीचिंग, किस किस मेथड से आप बच्चे को पढ़ाएंगे। तो इसमें पहला आपका आता है क्या, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, ठीक है, इसको हिंदी में बोल देते हैं प्रशिक्षण जांच प्रतिमान, ठीक है। देन सेकंड मॉडल आप इसमें पढ़ेंगे एडवांस ऑर्गेनाइज मॉडल, अग्रिम संगठित प्रतिमान, ओके। थर्ड आपका आता है मास्टरी लर्निंग मॉडल, यानी कि प्रवीण अधिगम प्रतिमान, ओके। तो ये फिफ्थ कह सकते हैं 5 यूनिट हैं आपकी लर्निंग एंड टीचिंग की, जिनको एग्जाम से पहले आपको कंप्लीट करना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे आपको डिटेल में चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है या पढ़ाया जाएगा आप, ठीक है। तो ये आज आपकी पहली क्लास थी, जो इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एक डेमो दिया है, ठीक है, ज़्यादा नहीं। इसमें मेनली मेरा जो ओपिनियन था वो ये था कि आपको सिलेबस को डिटेल में बात करूँ, ठीक है। बाकी बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है, बैच में आपको थ्योरी मिल जाएगी पूरी की पूरी, देन आपको सारे के सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे पीवाईक्यू के, ठीक है, फॉर ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। और अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका कंटेंट जो है वो इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में मिलेगा आपको, ओके। तो आप लोग चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सिलेबस है नीचे टोटल इंग्लिश में, अब क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव, यानी इस सब्जेक्ट का उद्देश्य क्या है बच्चों को पढ़ाने या टीचर को पढ़ाने के लिए क्या उद्देश्य है। तो कह सकते हैं टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एजुकेशनल साइकोलॉजी मेथड एंड इट्स स्कोप, कि क्या स्कोप है, ठीक है, कौन कौन से मेथड से आप पढ़ाएंगे। तो वह कही टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एजुकेशनल साइकोलॉजी मेथड एंड इट्स स्कोप, कि क्या क्या इसका स्कोप हो सकता है। सेकंड आपका इसका क्या उद्देश्य होगा, टू अंडरस्टैंड लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, लर्नर स्पेशल नीड्स एंड इम्प्लीकेशंस फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, ओके। देन थर्ड पॉइंट आपका आता है इसमें क्या, टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट टू ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड टू एसोसिएट विद इट्स थ्योरीज, कि बच्चों को थ्योरी किस तरीके से आपको पढ़ाना है, किस तरीके से समझाना विद कॉन्सेप्ट के साथ में, उसकी बात करी जा रही है। देन बात करिए टू अंडरस्टैंड द वेरियस मॉडल्स ऑफ टीचिंग एंड टू यूटिलाइज इट इन टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है, इसके कि इसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं, उन सारी मॉडल्स को किस तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे। देन बात करिए टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग विद फेज ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग लेवल्स, ठीक है, कि किस किस स्टेप से आप पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये उद्देश्य की बात करी, तो यानी कि कह सकते हैं कि इस पहली क्लास में आपको जब भी कभी आप किसी चीज़ की स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं। तो जिन कैंडिडेट्स जो कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए थे पहले से, ठीक है, उनको मालूम था कहाँ पे ज़्यादा स्कोप देना है, यानी किस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से लेना है, ठीक है। तो जिसमें बात करते हैं पहली यूनिट जो है वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी यूनिट जो है वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन बात करते हैं तीसरी यूनिट, ठीक है, तीसरी यूनिट नॉर्मल है, सभी बच्चा आराम से कर लेता है। फोर्थ यूनिट आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उसके अंदर फिफ्थ यूनिट आराम से आप लोग कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो यूनिट की बात करता हूँ तो फर्स्ट और सेकंड यूनिट है। क्यों है, क्योंकि यहाँ इन दोनों यूनिट से आपके एग्जाम में खूब क्वेश्चंस आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि सेकंड यूनिट की जो अगर बात करता हूँ तो इसमें बेसिकली सभी के सभी राइटर्स आ जाते हैं, कह सकते हैं सभी के सभी मनोवैज्ञानिक आ जाते हैं, ठीक है, उनकी थ्योरीज के ऊपर बात करिए और थ्योरीज से क्वेश्चंस एग्जाम में खूब पुटअप होते हैं। क्योंकि जितने अच्छे से आप लोग थ्योरीज कवर कर लेंगे उतना
अच्छे से आप लोग एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे थ्योरीज आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली कह सकते हैं फर्स्ट और सेकंड यूनिट, 2 यूनिट आपकी ऐसी हैं जो आपको आराम से पास करा सकती हैं। बाकी अच्छे मार्क्स लाने के लिए सारी यूनिट करनी पड़ेंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा कह सकता हूँ कि 40 to 50% पेपर जो है आपका फर्स्ट और सेकंड यूनिट से ही बन जाता है। तो यहाँ पे टीचर बैच में यही सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ लेते हैं। बाकी ये पूरा सिलेबस है, सिलेबस की पीडीएफ वीडियो एंड होने के बाद में मैं अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। और बायलिंगुअल आपकी क्लास रहने वाली है। ओके, तो कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, तो ये फर्स्ट यूनिट है जिसको मैंने सारी यूनिट्स को डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये टोटल इंग्लिश में ही आपका दिया हुआ है सिलेबस, ठीक है। बाकी ऊपर इंग्लिश हिंदी दोनों में है। बाकी जो अगर बात करते हैं कि किस किस बुक से आप पढ़ना चाहें तो इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उन चीज़ों को भी सिलेक्ट किया हुआ है। जैसे बात करी जाती है चौहान एसएस, ठीक है, एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी विकास पब्लिकेशन न्यू दिल्ली की बुक है ये, ठीक है। सेकंड जो अगर बात करें तो बेसिकली ये सारी की सारी बुक्स हैं, जो अगर आप बुक से पढ़ना चाहें तो बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इन सारी बुक का निचोड़ जो है वो आपको टीचर बैच में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि 499 रुपीज़ में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। अपने एक साल आप लोग बचाना चाहें तो बचा सकते हैं सिर्फ 499 रुपीज़ में। बाकी चलते हैं, कल से आपकी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। क्लासेस की टाइमिंग जो है मॉर्निंग 7 AM रहने वाला है आप सभी के लिए। ओके, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी कहीं पे कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी बैच में एनरोलमेंट करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टेक्निकल टीम आपको संपर्क कर लेगी। आप व्हाट्सएप पे हेलो कर दीजिएगा, बाकी सारी की सारी चीज़ें आपको बता देगी किस तरीके से आपको चीज़ें परचेस करनी, कहाँ पे कैसे क्या आपको होना है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई कह सकते हैं नई नेक्स्ट क्लास के साथ में, जो कि आपकी जो क्लास होने वाली है जिसमें मैं टॉपिक आपका जो रखने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे एजुकेशन के ऊपर कि क्या एजुकेशन है, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे आप लोग जानना चाहें तो एक चीज़ बता दूं आपको कि कॉन्सेप्ट क्या है एजुकेशन का, ठीक है। जैसे आप लोग लर्निंग एंड टीचिंग की बात करते हैं तो इसमें एजुकेशन जो वो है क्या, उसके ऊपर मैं बात करूंगा आपकी कल क्लास में। चलिए फिर मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।